जो जपने की माला है उसके बारे में बताया गया है कि जपने की माला जो है वो उसके दाने समूचे होने चाहिए। अगर माला के अंदर एक भी दाना फूट गया, टूट गया या क्षतिग्रस्त हो गया तो वो पूरी की पूरा माला बेकार हो जाती है। फिर से उसको उस दाने को निकाल के दूसरा दाना मिला करके फिर से गुथवा देना चाहिए। संख्या माला की सही होनी चाहिए, या तो 27 या तो 54 या तो 108। 27 नक्षत्र हैं, इन्हीं नक्षत्रों को, यही नक्षत्र बार बार घूमते रहते हैं जिससे सृष्टि चक्र चलता है, उसी को चौगुना करके जपने का, क्योंकि हर नक्षत्र का 4 चरण होता है। तो 4 चरण 27 × 4 बराबर 108। 108 माला दाने की इसीलिए करी जाती है कि प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण से हम गिनती करते हैं। तो कोई भी नक्षत्र इस समय चल रहा हो, चाहे कोई ग्रह किसी नक्षत्र पर हो, हर ग्रह अलग अलग नक्षत्रों पर घूमते रहते हैं। हर समय सभी किसी न किसी नक्षत्र पर रहते हैं और नक्षत्र चक्र घूम रहा है। उस नक्षत्र चक्र में हमारा जो नक्षत्र है उससे हमको सहायता मिल रही है या विपरीत परिस्थिति मिल रही है। अब हम माला जपेंगे तो अगर हम प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण की एक एक माला घुमा देंगे तो हर नक्षत्र के हर चरण पर हमको सुविधा हो जाएगी, अनुकूलता बन जाएगी, हमारा हर समय सही हो जाएगा। इसलिए 108 दाने की माला लेकर के सामान्य रूप से लोग जप करते हैं। बहुत बड़ी माला नहीं है, आपको उतना उपलब्धि नहीं हो पाई 108 मन के थे, तो आप आधे माले की 54 दाना करके 2 बार जप दो। अगर उतना भी उपलब्धि नहीं हो पाई तो 27 दाने की माला बना लीजिए, 4 बार उसको कर दीजिए तो भी हो जाता है। इसी 27 दाने को हमारे वैष्णव लोग सुमिरनी बनाए रहते हैं, तो उनके हाथ में सुमिरनी रहती है, हरदम जपते ही रहते हैं कि हर समय हम जपते रहें। तो जपने की माला जो है उसके बारे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 मनकों के बीच में गांठ होनी चाहिए। बिना गांठ की माला जो है वो अशुद्ध होती है, शुद्ध नहीं होती है। सुमेरु लगा होना चाहिए, जप के समय सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और माला जो है वो बिना प्रतिष्ठा के ना तो धारण करनी चाहिए ना तो जपना चाहिए, बस बाजार से आई और धारण कर लिया, ऐसे नहीं, उसमें माला की प्रतिष्ठा है। माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वया निस्तः तस्मान माम में सिद्धिदा भव, मुझे सिद्धि प्रदान करने वाली हो। इस तरह से माला में प्रतिष्ठा करके और तब माला को जपना चाहिए। जपने की माला को धारण नहीं करना चाहिए और धारण करने की माला को जपना नहीं चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि माला लेके जपना जरूरी है, बिना माला के बिना गिने हम जप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, करते ही हैं लोग, लेकिन बिना माला के जपा गया जो जप है वो आसुरी होता है, उसको असुर लोग ले लेते हैं। असुर लोगों को भी हमारा पुण्य मिल जाता है। जब हम गलत ढंग से कोई कार्य करते हैं तो उसका फल जो है वो असुरों को चला जाता है। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, थाली में कौर को उठा करके मुंह में डालना है। अब हमने मुंह में डाला तब तक 4 दाने गिर गए। वो जो 4 दाने गिर गए वो गिरने नहीं चाहिए थे, लेकिन गिर गए। गिर जाने से क्या हुआ, अब हमारे काम के नहीं रहे और देवता के काम की नहीं रहे, तब वो भूतों को चले जाएंगे। उसको आप फेंकेंगे, फेंकने के बाद उसको कौन खाता है आपको पता है? उसको चींटियाँ भी खा सकती हैं, उसको पक्षी भी खा सकते हैं, पशु भी खा सकता है, और दूसरे जो भूत प्रेत पिशाच बेताल हैं ये भी खा सकते, तो उनको चला जाता है। तो अगर हम ठीक से खाएं, एक भी अन्न का दाना न गिराएं तो एक नहीं मिलेगा उनको, तो वो भूखे मर जाएंगे, भागेंगे हमारे पास से कि इसके यहाँ तो खाना नहीं मिलता है, इसके यहाँ क्यों रहना है। भूत प्रेत को जब हम पोषण देंगे किसी चीज़ को तभी ना हमारे आसपास रहेगा। जिसको हम पोषण ही नहीं देते वो हमारे आसपास क्यों रहेगा, वो हमको छोड़ के भागेगा। जब तक भंडारा चल रहा है तब तक मठ में जो है साधुओं की भरमार है। अगर भंडारा बंद हो जाए तो कहेंगे कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, अपनी कंठी माला लो, हम चले। तो इसी तरह से जो आसुरी शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां तभी तक हमारे आसपास रहती हैं जब तक हम उनको पोषण देते हैं। अगर हम
विधान से सब काम करें, नहाना खाना सोना जो कुछ भी हमारा है, अगर उसको वेद में बताई गई विधि के अनुसार करें तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, 4 अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा। और नहीं तो 4 आपने गिराया, 4 आपके भाई ने गिराया, 4 आपकी पत्नी ने गिराया, हो गए ना 12। उसी तरह से और हो सकते हैं। तो उनके पेट भर खाने का तो हो ही जाता है, तो उनके पेट भर खाने का आप खुद ही दे रहे हो। तो आपके आसपास बने हुए हैं किनके यहाँ रॉ मटेरियल निकलता है, जिसके यहाँ से उनको संभावना है उसी के यहाँ तो आएंगे। इसलिए बढ़ गए हैं, क्योंकि आजकल यही हो रहा है, कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं, बस करते चले जाओ। तो आप जब करेंगे माला में बैठ करके नियमानुसार करेंगे तो वो पुण्य आपको, और जो आपने बिना माला के जब दिया वो असुरों को चला जाता है। इसलिए आप नामस्मरण करें मन में, वो अलग बात है, भगवान के चरित्रों का स्मरण करें अलग बात है, लेकिन मंत्र का जब माला में और जो बताया गया विधान है उसी के अनुसार करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि माला जो है वो ढकी हुई हो, माला किसी को दिखाई ना दे। और जो अनामिका है, अनामिका के ऊपर उसको रख लिया जाता है, अंगूठे से उसको रोक दिया जाता है और मध्यमा से उसको चलाया जाता है। और ये जो तर्जनी है, ये तर्जनी करमाला में सुमेरु बनती है, इसलिए उसको अलग रखा जाता है। इसका स्पर्श माला से नहीं होना चाहिए, इसलिए तर्जनी को सीधे रखिए, अनामिका पर माला रख दीजिए, मध्यमा से उसको ऐसे ऐसे चलाइए, अंगूठे से रोके रहिए। इस तरह से जप होता है। प्रातः काल नाभि के पास, मध्याह्न काल में हृदय के पास, सायंकाल में नासिका के समानांतर जपमाला को रखते हुए जप करना चाहिए। तो इस और माला जो है अपनी रहनी चाहिए, दूसरे की माला से जप नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये बता दिया कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपकी माला ना हो, छूट गई या टूट गई, अचानक माला खंडित हो गई, अब क्या करेंगे? तो कहा कर माला पर जप करो। तो कर माला जो है ये दाहिने हाथ की अनामिका के मध्य से शुरू होकर के यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 2 जो पोर हैं तर्जनी के, ये सुमेरु के रूप में छूट जाते हैं। कहीं कहीं ये भी विधान मिलता है कि ये जो मध्यमा है, मध्यमा के 2 पोर जो नीचे वाले हैं इनको सुमेरु माना जाता है, तो भेद है। तो कोई कहते हैं कि देवता की माला अलग है, देवी की शक्ति माला अलग है, उसमें इस तरह का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से जप करके उसके बाद अनामिका के मूल से शुरू करके और मध्यमा के मूल तक 8 होते हैं। तो ये 8 गिन करके पूरा करके 10 बार ये करे और 1 बार वो कर दे तो 108 की माला का हो जाता है। अनामिका त्रयम पर्व कनिष्ठा तृतयम तथा तर्जनी मूल पर्यंतम करमाला प्रकीर्तिता।